बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये दोनों सवालात सोशियोलॉजी के पेपर में बहुत कॉमन है और इंटरव्यूज़ में भी बहुत कॉमन है, और ये सोशियोलॉजीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा और आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। आउटलाइंस कुछ इस तरह होंगे कि सोशल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के बाद उनका एग्जांपल भी दिया जाएगा, और सोशल नॉर्म्स को भी डिफ़ाइन करने के बाद उनके एग्जांपल दिए जाएंगे। इंग्लिश स्लाइड में होंगे इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, और एक्सप्लेनेशन उर्दू में होगा जिसे हिंदी बोलने वाले भी आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, सोशल वैल्यूज़ जो हैं कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं सोसाइटी के, जिनकी मदद से लोग किसी भी चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या बुरा है, या क्या खूबसूरती क्या है, बदसूरती क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। इन चीज़ों को समझने के लिए इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए वैल्यूज़ का नाम दिया गया है। वैल्यूज़ दरअसल हमारे प्रेफरेंसेस हैं, यानी हमारे जो तरजीहात है वो हैं, और हमारे चॉइसेस हैं। बीइंग किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करेंगे तो उस कल्चर के चॉइसेस या गाइडलाइंस होंगे किसी भी चीज़ को गुड या बैड, अगली या ब्यूटीफुल, रॉन्ग या राइट साबित करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ के सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो सोशल वैल्यूज़ को यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक कुछ डिफ़ाइन किया है, जैसे कि सक्सेस उनके यहाँ एक वैल्यू है, हार्ड वर्क करना बहुत बड़ा वैल्यू है, फ्रीडम देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ लिविंग हो, ये उनके यहाँ जो है एक वैल्यू है। इक्वालिटी वैल्यू है, डेमोक्रेसी वैल्यू है, इंडिविजुअलिज्म और प्रोग्रेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोशोलॉजिस्ट्स। इसी तरह जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर भी ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना, जो बुज़ुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट देना वैल्यू है। ख़वातीन की और बच्चों को प्रोटेक्ट करना एक वैल्यू है। जंग के दौरान ख़वातीन और बच्चों को अर्ट ना करना भी एक वैल्यू है। हार्ड वर्किंग दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी जो हार्ड वर्किंग है उसे एक वैल्यू समझा जाता है, और सोशली कोई बंदा एक्टिव रहता है, किसी के खुशी और गम में आता जाता है, फंक्शंस को अटेंड करता है, ये भी एक वैल्यू है। ईमानदारी भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ऑनेस्टी के अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ। इसी जो शख्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता है तो वो भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वैल्यू समझी जाती है। अब बात करेंगे सोशल नॉर्म्स की। सोशल नॉर्म्स दरअसल कुछ रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे बिहेवियर में होने चाहिए, मतलब हमारे बिहेवियर के काइंड्स हैं जो कि हमारे सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं। और ये जो सोशल नॉर्म्स हैं इनका ताल्लुक़ वैल्यूज़ से है। मतलब जब पिछले स्लाइड्स में मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताएं कि फ्रीडम एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट एक वैल्यू है, टाइम पे आना एक वैल्यू है, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए कुछ गाइडलाइन या रूल होते हैं। उन रूल्स और गाइडलाइंस को, उन बिहेवियर्स को सोशल नॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि गाड़ी चलाते हुए आपको अगर टर्न लेना है, पहले आप वेट करें फिर टर्न लें, ठीक है, ये एक नॉर्म है। बिल पे करना एक वैल्यू है, लेकिन बिल को टाइम पे करना एक नॉर्म है। हाँ, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को जो रिस्पेक्ट देते हैं ये एक वैल्यू है, लेकिन रिस्पेक्ट देने का तरीक़ाकार क्या है वो नॉर्म है। मिसाल के तौर पर आप किसी ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग आप देखते हैं तो उसके आप अपना जगह या सीट ऑफ़र करते हैं, ये एक नॉर्म है। या घर में भी जो बेहतरीन जगह है, कोई बुज़ुर्ग आए तो वो जगह आप ख़ाली करेंगे उसके लिए और उसे बैठने के लिए वो जगह ऑफ़र करेंगे, ये चीज़ जो है नॉर्म है। रिलीजियस प्रैक्टिस करना एक वैल्यू है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस करते हुए आप वज़ू करके मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में जाते हुए आप अपना मोबाइल साइलेंट पे रखेंगे, तो ये चीज़ जो मोबाइल साइलेंट पे रखना एक नॉर्म है, ठीक है।
इसी तरह मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी इबादत गाह हो, वहाँ पर जाते वक़्त आप वहाँ जब जाएंगे तो अपने आप इबादत पर तवज्जो देंगे और वहाँ पर जो है आप शर नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो मज़हब हमें सिखाती है या माशरा में सिखाती हैं, ये नॉर्म्स कहलाती हैं। इसी तरह ये भी एक नॉर्म्स है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो या पब्लिक प्लेसेस पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है स्मोकिंग ना करें। तो ये चीज़ भी एक सोशल नॉर्म कहलाती है। सोशल नॉर्म और सोशल वैल्यूज़ को मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस ट्यूटोरियल को या इस वीडियो को देखने के बाद वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली नई वीडियो को जब मैं अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूम हो जाए। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।